नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो चलाइए, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े आप कोई एग्जाम बीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के ऊपर। यह सेशन कंप्लीट होते होते आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए इसमें हम 70 क्वेश्चन बड़े कम समय में डिस्कस करेंगे। तो एक काम करना, जैसे आप शॉर्ट्स देखते हो ना समय नुकसान करते हो, वैसे ही हिम्मत रख के दोस्तों आप 20 मिनट रुकना। 20 मिनट में आपका पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता रिवाइज्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे वही बात है, आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, नोट बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? जीएस फोकस के टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों ये पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, मामूली प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता, ठीक है। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पे राइट आंसर मिला हुआ है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब तक, राजस्थान तक, गुजरात तक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक, ठीक है। अब इसमें देखिए भारत में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता की स्थली कहां पे मिली है? गुजरात में, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखिए उसी के बारे में है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों यह प्रश्न सभी एग्जामों में लगभग पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरकोतड़ा में, ठीक है। सुरकोतड़ा कहाँ पे है दोस्तों? ये है आपके कच्छ की खाड़ी के पास में, यानी कि गुजरात में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर देखा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियों के लिए, ठीक है। इसका नाम ही कालीबंगन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखने उखने वाली बात अलग है, आप लोग बस सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में कंप्लीट हो, तो लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 को देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी प्रकार के थे, याद रखेंगे आप। अब देखिए शहरी प्रकार के क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आपको मोहनजोदड़ो नामक स्थली पे, ठीक है, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों क्या मिला है? राजपथ मिला है। क्या मिला है? राजपथ मिला है और व्यवस्थित ढंग से बने हुए घर मिले हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है वो शहरीकृति, और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों हड़प्पा वासी कपास के उस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों उत्पादन ही नहीं, अगर व्यापार के मामले में देखें तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार के मामले में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो बीओपी के मामले में प्लस में थी, ठीक है, व्यापार के मामले में प्लस में थी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, यानी कि जो भारत है या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सबसे अधिक चीजों को बेचती थी, ठीक है, इसका मतलब यही है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इन्होंने कब खोज किया? 1921 ईस्वी में, ठीक है। किसके निगरानी में खोज किया? तो दोस्तों सर जॉन मार्शल के निगरानी में किया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसको बंदरगाह या तो फिर डॉकयार्ड बोलते हैं वो कौन सा था? तो दोस्तों लोथल में था, ठीक है। और लोथल को इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है।
पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई दोस्तों? तो लोथल में हुई। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, लोथल में और भी बहुत सारी चीजें खोजी गई हैं, जैसे एक मुहर पे दो मुहा राक्षस देखने को मिला है, और वो जो मुहर है दो मुहा राक्षस वाला, वो सिर्फ और सिर्फ फारस की खाड़ी के आसपास बसे लोग ही प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल स्थली है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फारस के खाड़ी के आसपास के लोगों के साथ थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है सावधान का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे मिलता है? वो भी भारत में, तो दोस्तों लोथल में। रंगाई कुंड का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? लोथल में। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए, बाकी बात करते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन समाज विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारी में और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से सही चित्रण करता है? ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बी क्या, दूसरा क्या है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा क्या है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि सभ्यता के लोगों का सही चित्र। तो दोस्तों इसमें देखिए केवल और केवल वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। उनके विशाल महल नहीं थे, वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग इतना नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बताइए प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो दोस्तों उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उसके बाद क्या है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। डी क्या है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखिए। अब प्रश्न नंबर 17 क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हमने देख लिया, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। प्रश्न नंबर देखिए 19 देखिए, सिंध का नखलिस्तान या तो बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को दोस्तों प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, मृतकों का शहर और स्तूपों का शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों ये था त्रिभुजाकार। ठीक है, ऐसे था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, यहाँ पे आपको सुतका गेंडोर दिखता था, यानी कि सबसे पश्चिम में कौन दिखता था? सुतका गेंडोर नामक स्थली। ठीक है, उसके बाद सबसे उत्तर में कौन सा था? तो दोस्तों मांडा था। कौन सा था? मांडा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सबसे दक्षिण में तो दैमाबाद। ठीक है, सबसे दक्षिण में दैमाबाद। सबसे पूर्व में कौन सा था दोस्तों? तो सबसे पूर्व में था आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आलमगीरपुर। ठीक है, और आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिल जाएगा। मांडा आपको जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, और सुतका गेंडोर आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब स्थल दिया हुआ है और नदी दिया है। हड़प्पा किस नदी के किनारे मिली थी? रावी नदी के किनारे। बिल्कुल सही बात। मोहनजोदड़ो, सिंध, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। तो दोस्तों इसमें सभी के सभी ठीक है सही मिले हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों हल से ठीक है, हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 देखिए, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण ठीक है किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता बोले तो सिंधु सभ्यता। इसमें ईंटों पर जैसे डिजाइनिंग बनी हुई थी, तो ये किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का भी राइट आंसर क्या है? इसका भी है आपका कालीबंगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 हमने देख लिया। प्रश्न नंबर 24 पे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पे पाया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए,
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की तुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में हमें आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, लोथल। इसी को पत्तन नगर के नाम से भी जानते हैं। हाथी दांत का पैमाना भी यहीं पे मिला हुआ था। ठीक है, तो लोथल के बारे में रंगाई कुंड, युगल सावधान, सारी बातें याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए। मोहनजोदड़ो की बात है तो मृतकों का टीला अभी हमने बताया था, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, संध्या स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है बैल का। बैल मतलब ये जो सामान्य वाला बैल है वो नहीं, ये रहेगा एक श्रृंगी वाला बैल। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा मोहनजोदड़ो तो आपको ऐसे एक श्रृंगी हिरन देखने को मिलता है, उसको बैल की भी उपाधि दी गई है। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो दोस्तों क्यों जानी जाती है बताइए। प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए? अपने नगर नियोजन के लिए। ये बात हमने शुरू में ही कर ली थी। चलिए प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों देखिए हड़प्पा कहाँ पे है आपको? पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में। लोथल राइट आंसर है। ठीक है, लोथल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा तो भारत में है नहीं, पंजाब भी भारत में नहीं है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो भी नहीं है और सिंध भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे भारत की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थली या पुराना शहर कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा था। ठीक है, ये पहला था, फर्स्ट था, इसलिए इसको प्रारूप स्थली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रश्न में ये भारत न होके सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों भारत के जगह पे ये हो सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? ये होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, हड़प्पा संस्कृत में। ठीक है, सोना चांदी दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के ऊपर, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्या है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो दोस्तों असत्य बताना है, तो ये तो करेक्ट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल करेक्ट। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल करेक्ट। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो पूछा है असत्य है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी असत्य है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी के। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 37 देखिए ध्यान से क्या है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, धौलावीरा से। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे धौलावीरा नामक स्थली भारत के किस राज्य में है। चलिए प्रश्न नंबर आप 38 देखिए, प्रश्न नंबर 39 देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों लाल रंग का बड़ा सामान्यतः प्रयोग किया गया था, मतलब जनरली केवल लाल रंग ही देखने को मिलता था। प्रश्न नंबर 40 देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों अब बताइए, हमने बात करी थी हिस्ट्री का डिवीजन किया था, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोटो हिस्टोरिकल काल। अब यहाँ सभी कालों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए अगर बात होती है प्री हिस्टोरिकल काल की, तो वो काल जिसमें न तो लिखित साक्ष्य मिलता है और न ही पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, उसको बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। सॉरी, यहाँ पे आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, और इसलिए इस काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? लिखित साक्ष्य मिलता है प्लस पुरातात्विक मिलता है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक को याद रखेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल काल कौन सा है? तो दोस्तों हिस्टोरिकल काल में जो आपका मौर्य साम्राज्य, सिंध और फिर अशोक वाला काल है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखित साक्ष्य भी मिलता है
प्लस आपको क्या मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये डिवीजन था, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में अब आपको बताना है किस स्थली से क्या मिला है, घरों में कुओं का अवशेष। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 42 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वो दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो दोस्तों आपको बताना है ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है आपके सौराष्ट्र क्षेत्र में। सौराष्ट्र क्षेत्र कहाँ पे है, गुजरात में। प्रश्न नंबर 44 देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो दोस्तों सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का एक साथ व्यापारिक संबंध था। तो दोस्तों अभी हमने बात किया था दो मुहा राक्षस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जिससे क्या पता चलता सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो किससे पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार के मुहर बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बैल वाला। ठीक है, चलिए हमने बात करी थी हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहाँ से पता चलता है, धौलावीरा से। रिपीट हो रहा है, रिवीजन कीजिएगा। हड़प्पा में उन्नत सिंचाई प्रणाली भी बोल सकते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो लाल रंग का। ये देखिए जल्दी जल्दी आप रिवाइज कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में। अब ये रिवीजन है आपका। प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी। रिवाइज कीजिए जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण आंकन नहीं हुआ था। ठीक है, तो पशुओं में से किसका नहीं हुआ था। दोस्तों शेर का आंकन नहीं हुआ था। ठीक है, हाथी, गैंडा और बाघ आपको देखने को मिलते हैं वहाँ के उस टाइम के मुहरों में। प्रश्न नंबर 52 देखिए क्या है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों इसमें हम बात कर चुके हैं, लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीना एवं सीसा से परिचित थे। प्रश्न नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे युगल समाधान कहाँ पे मिला है, लोथल से। ये बात हमने जिक्र की थी। प्रश्न नंबर 54 देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। अब यहाँ पे देखिए उत्तर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर है, देखिए कूट एक है, चांदी, टीन, सोना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तीनों का प्रयोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिए, हड़प्पावासी लाजवत यानी कि लैपिस लाजुली। ठीक है, अब इसका निर्माण, ठीक है, भवन निर्माण के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो इसका क्या बात हो रही है, सामग्री का आयात कौन करता था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा में। ठीक है, तो हड़प्पावासी लाजवत आपको भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है लाजवत। तो ये कहाँ से आयात किया जाता था, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सलामत होंगे। प्रश्न नंबर 56 देखिए, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, लोथल, सुतका गेंडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। प्रश्न नंबर 57 देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन राज्यों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑल ऑफ दिस। व्याघ्र एवं हाथी भी है, गेंडा भैंसा भी है, हिरण भी है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा, ठीक है, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। ठीक है, सॉरी हड़प्पा नहीं है आपका, यहाँ पे राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वो 10 इंच की एक कांसे की मूर्ति मिली थी। ठीक है, और वो क्या थी, प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति की थी, प्रोटो एस्ट्रोलाइट। ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति की थी वो मुहर। ठीक है, या तो फिर वो नृत्य करने वाली कार्टून। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें पुजारी की प्रस्तर मूर्ति तो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से। प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या है,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है चान्होदड़ी, ऑप्शन नंबर सी। तो चान्होदड़ों में मिले हैं एक ही ईंट पे कुत्ते और बिल्ली के पैरों के साक्ष्य। प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है? तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार रहना, ठीक है। पंचतंत्र के लोमड़ी, ठीक है, पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी, ठीक है, जो सत्कार होती है। तो प्रश्न नंबर 61 का क्या राइट आंसर होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलिए प्रश्न नंबर 62 देखिए। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन की, ठीक है, हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? अब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा में, ठीक है। चान्होदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो दोस्तों किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, J.H. मैके ने। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। प्रश्न नंबर 67 देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, रिवीजन क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 67 के साथ आपका सेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना आपका दिन शुभ हो। अब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन कर दीजिए, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।